नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी एकेडमी से आज हम भारत के संविधान में अनुच्छेद 75 भारत के प्रधानमंत्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक वर्तमान में कुल 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें से 11 प्रधानमंत्री राज्यसभा से तथा 4 प्रधानमंत्री लोकसभा से हुए हैं। अर्थात इंदिरा गांधी जी एकमात्र भारत की ऐसी प्रधानमंत्री रही है जो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से ही भारत की प्रधानमंत्री बनी है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश भारत हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। यह आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यह है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, अभी तक कुल 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें से लोकसभा से आए कुल 11 प्रधानमंत्री हुए हैं, जबकि राज्यसभा से कुल 4 प्रधानमंत्री हुए हैं। अर्थात यहां पर 11 4 15 होगा, लेकिन इंदिरा गांधी जी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री रही है जो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही सदनों से बनी है, भारत की प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा, यह है लोकसभा सीट। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में यह है लोकसभा सीट बागपत। यहां पकड़ना है लखनऊ लोकसभा सीट। यहां पर है आपका रायबरेली लोकसभा सीट, और यही पास में है अमेठी लोकसभा सीट। यहां पर है फतेहपुर लोकसभा सीट, प्रयागराज या इलाहाबाद लोकसभा सीट। यहां पर है इसी इलाहाबाद के पास में ही है फूलपुर लोकसभा सीट, और यह है वाराणसी लोकसभा सीट। यह पकड़ना है बलिया लोकसभा सीट। अर्थात सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो हुए उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों से। इसके अतिरिक्त हम डिस्कस करेंगे सूरत से प्रधानमंत्री बने हैं मोरारजी देसाई। सूरत से प्रधानमंत्री बने हैं मोरारजी देसाई। सूरत से प्रधानमंत्री बने हैं, सूरत लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री बने हैं मोरारजी देसाई। जबकि यहां पर आंध्र प्रदेश के नांदयाल लोकसभा सीट से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान दीजिएगा, नांदयाल आंध्र प्रदेश लोकसभा सीट से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश को हम यहां डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है उत्तर प्रदेश राज्य। यह आपका है उत्तर प्रदेश राज्य। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में यह पकड़ना है बागपत लोकसभा सीट। यह आपका है लखनऊ लोकसभा सीट।
लखनऊ लोकसभा सीट, बागपत लखनऊ लोकसभा सीट। यहां पर पकड़ना है रायबरेली, ये आपका है रायबरेली लोकसभा सीट, रायबरेली लोकसभा सीट। यही पास में ही है अमेठी लोकसभा सीट। यहां पर है फतेहपुर लोकसभा सीट, ये आपका है फतेहपुर लोकसभा सीट, फतेहपुर। यहां पर है इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज लोकसभा सीट। इसी के पास में ही है फूलपुर लोकसभा सीट, ये है फूलपुर लोकसभा सीट, फूलपुर लोकसभा सीट। ये आपका है वाराणसी लोकसभा सीट, ये है वाराणसी लोकसभा सीट। ये पकड़ना है वाराणसी लोकसभा सीट, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पकड़ना है बलिया लोकसभा सीट, ये आपका है बलिया लोकसभा सीट। यहां पर है सूरत लोकसभा सीट, नांदयाल लोकसभा सीट, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री वे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रयागराज के बाजू में है फूलपुर लोकसभा सीट। फूलपुर लोकसभा सीट से भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। फूलपुर, ये आपका फूलपुर लोकसभा सीट, फूलपुर लोकसभा सीट से भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं फूलपुर लोकसभा सीट से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के नामित प्रधानमंत्री बन गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थात 1947 से लेकर 1952 तक इनका पहला कार्यकाल रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसके तहत कानून बना लोकसभा निर्वाचन अधिनियम 1952। इसके तहत भारत का पहला आम चुनाव हुआ 1952 में। तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से चुनकर आए, तो इनका पहला कार्यकाल लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हुआ है फूलपुर लोकसभा सीट से 1952 से लेकर 1957। फिर अगली बार फिर से ये लोकसभा चुनाव जीते फूलपुर से 1957 से लेकर फिर से ये 1962 तक प्रधानमंत्री रहे, और इसके बाद 1962 से लेकर 1964 तक, 64 में इनका देहांत हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि जिनका लोकसभा सीट है फूलपुर उत्तर प्रदेश, फूलपुर उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका 4 कार्यकाल रहा है 1947 से 1952, लेकिन लोकसभा चुनाव के रूप में इनका 3 कार्यकाल रहा है 1952 से 1957, 1957 से 1962, 1962 से लेकर 1964। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा 1964 से 1964 में ही, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, फूलपुर के पास ही है इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, आज का प्रयागराज, ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं प्रयागराज,
इलाहाबाद से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल रहता है 1964 से लेकर महज 2 वर्ष 1966, और इनका भी अकस्मात देहांत हो जाता है। इसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा बनते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। गुलजारी लाल नंदा फिर से बनाए जाते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। यहां पर गुलजारी लाल नंदा है कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा। आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती है रायबरेली से इंदिरा गांधी, ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी। भारत की अगली प्रधानमंत्री बनती है, भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, लेकिन इस समय इंदिरा गांधी रहती है राज्यसभा सदस्य। अर्थात यहां पर इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है 1966 में, लेकिन इस समय इंदिरा गांधी जी रहती है राज्यसभा सदस्य। तो 1 साल का कार्यकाल इनका रहता है राज्यसभा सदस्य के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, ध्यान दीजिएगा। तो इंदिरा गांधी 1966 से 1967 तक भारत की प्रधानमंत्री रहती है, लेकिन जब ये भारत की प्रधानमंत्री बनी है तो 1966 से 1967 तक ये रहती है राज्यसभा सदस्य। और 1967 के लोकसभा चुनाव में विजित होने के बाद, रायबरेली से इंदिरा गांधी विजित होने के बाद बनती है भारत की प्रधानमंत्री। तो इनका दूसरा कार्यकाल चालू होता है 1967 से लेकर 1972 तक, और इसके बाद फिर से अगले लोकसभा चुनाव में फिर से रायबरेली से जीतती है 1972 से लेकर 1977 तक। तो यहां पर इंदिरा गांधी का कुल 3 कार्यकाल रहता है। पहला एक राज्यसभा सदस्य के रूप में, अगले बार 1967 से लेकर 1972, 1972 से 1977 रायबरेली से ये जीतती है लोकसभा सीट। और इनके बाद इनका चौथा कार्यकाल रहता है 1980 से लेकर 1984। अर्थात इंदिरा गांधी भी भारत की 4 बार प्रधानमंत्री रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भारत के 4 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रायबरेली से। इनका कार्यकाल रहा है 1966 से 67, 67 से 72, 72 से 77, 77 के बाद मोरारजी देसाई बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा। मोरारजी देसाई 1977 में मोरारजी देसाई बनते भारत के चौथे प्रधानमंत्री। 1977 से लेकर 1979 तक ये बनते भारत के चौथे प्रधानमंत्री। सूरत लोकसभा सीट से भारत के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, ध्यान दीजिएगा। 72 से 77, 77 के बाद 79 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं मोरारजी देसाई। इसके बाद ये पकड़ना है उत्तर प्रदेश का बागपत, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रधानमंत्री अर्थात 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत से चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश के बागपत से प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल महज 5 महीने का रहता है, अर्थात 1979 से लेकर 1980 तक। और फिर 1980 में इंदिरा गांधी बनती है, 1980 से लेकर 1984 तक ये रहती है भारत की प्रधानमंत्री, 1984। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पकड़ना है आपका अमेठी। अमेठी से भारत के 6वें प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। अमेठी लोकसभा सीट से भारत के 6वें प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। तो 6वां हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजीव गांधी।
ध्यान दीजिएगा, अगले प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के 6वें प्रधानमंत्री अमेठी लोकसभा सीट से बनते हैं राजीव गांधी। अमेठी लोकसभा सीट से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी का कार्यकाल रहता है 1984 से लेकर कुल 5 वर्ष 1989 तक। 1984 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं राजीव गांधी, अमेठी लोकसभा सीट से। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है अमेठी लोकसभा सीट से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी के बाद, ध्यान दीजिएगा, भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी के बाद, यह है फतेहपुर लोकसभा सीट। फतेहपुर लोकसभा सीट से विश्वनाथ प्रताप सिंह। फतेहपुर लोकसभा सीट से विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं भारत के 7वें प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री फतेहपुर लोकसभा सीट से बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल भी महज 1 वर्ष होता है, 1989 से लेकर 1990 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये है भारत के 7वें प्रधानमंत्री। भारत के 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं बलिया से। भारत के 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं बलिया से चंद्रशेखर। भारत के 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं बलिया से चंद्रशेखर। भारत के 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं बलिया से चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है, अर्थात 1990 से लेकर 1991। बलिया लोकसभा सीट से चंद्रशेखर बनते हैं भारत के 8वें प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल रहता है 1990 से लेकर 1991। इसके बाद भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनका लोकसभा सीट है नांदयाल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नांदयाल से भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है, अर्थात 1991 से लेकर 1996। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री बनते हैं लखनऊ लोकसभा सीट से। लखनऊ लोकसभा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ लोकसभा सीट से भारत के 10वें प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका पहला कार्यकाल रहता है 1996 से लेकर 1996, महज 13 दिन का कार्यकाल। इसके बाद 1998 से लेकर 1999, महज 13 महीने का कार्यकाल। और इसके बाद 1999 से लेकर वर्ष 2004 तक कुल 5 वर्ष का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं लखनऊ लोकसभा सीट से भारत के 10वें प्रधानमंत्री। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1996 से 1996 के बाद यहां पर गैप है, तो इस गैप में ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष की गैप में भारत के 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं कर्नाटक राज्यसभा से। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक राज्यसभा सीट से, कर्नाटक राज्य के राज्यसभा सांसद के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत के 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। जिस समय ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं एच.डी. देवगौड़ा, इन्हें बनाया जाता है राज्यसभा सदस्य। हालांकि इन्होंने कई बार लोकसभा सीट जीता है। एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा से भारत के बनते हैं प्रधानमंत्री। भारत के बनते हैं प्रधानमंत्री। कर्नाटक राज्यसभा से बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये है भारत के 11वें प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल रहता है 1996 से लेकर 1997। 1996 से लेकर 1997। एच.डी. देवगौड़ा के बाद
अगले प्रधानमंत्री बनते हैं पंजाब राज्यसभा से इंद्र कुमार गुजराल। ये बनते हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री। भारत के 12वें प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। पंजाब राज्यसभा से इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री, अर्थात इनका कार्यकाल रहता है 1997 से लेकर 1997 से लेकर 1998। पंजाब के राज्यसभा से इंद्र कुमार गुजराल को बनाया जाता है भारत का प्रधानमंत्री। ये बनते हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री। इसके बाद राजस्थान के राज्यसभा सीट से भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका पहला कार्यकाल रहता है वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक। दूसरा वर्ष पहला रहता है वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक, 2009 से वर्ष 2014 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि राजस्थान के राज्यसभा से बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं वाराणसी से। भारत के 14वें प्रधानमंत्री है वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल है वर्ष 2014 से वर्ष 2019। वर्ष 2019 से दूसरा कार्यकाल है वर्ष 2024 तक। वाराणसी से नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के 14वें प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं फूलपुर लोकसभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कुल कार्यकाल रहा है 4 बार, 1947 से 1952। हालांकि 1947 से 1952 ये भारत के नामित प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव होता है 1952 का। 1952 से लेकर 1964 तक ये 3 बार बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अकस्मात मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा को बनाया जाता है भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इसके बाद प्रयागराज इलाहाबाद से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966। लेकिन इनके भी अकस्मात देहांत के बाद गुलजारीलाल नंदा को बनाया जाता है दूसरी बार भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती है रायबरेली से इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी का पहला कार्यकाल 1966 से लेकर 1967 तक एक राज्यसभा सदस्य के रूप में रहता है। लोकसभा चुनाव होता है 1967 का और इंदिरा गांधी रायबरेली से जीतकर आती है और बनती है भारत की प्रधानमंत्री। अर्थात इंदिरा गांधी कुल 4 बार रही है भारत की प्रधानमंत्री, 1966 से 67, 1967 से लेकर 1977 और 1980 से लेकर 1984। भारत के चौथे प्रधानमंत्री होते हैं सूरत लोकसभा सीट से मोरारजी देसाई 1977 से लेकर 1979 तक। भारत के 5वें प्रधानमंत्री होते हैं बागपत से, यह उत्तर प्रदेश के बागपत से चौधरी चरण सिंह। 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहता है। भारत के 6वें प्रधानमंत्री होते हैं अमेठी लोकसभा सीट से राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 तक। भारत के 7वें प्रधानमंत्री होते हैं फतेहपुर से विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक। और भारत के 8वें प्रधानमंत्री हैं बलिया लोकसभा से चंद्रशेखर 1990 से लेकर 1991। भारत के 9वें प्रधानमंत्री हुए हैं नांदयाल आंध्र प्रदेश लोकसभा सीट से पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996। भारत के 10वें प्रधानमंत्री हुए हैं लखनऊ लोकसभा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी। इनका 3 कार्यकाल रहा है 96 से 96, 98 से 99, 99 से 2004।
2004। भारत के 11वें प्रधानमंत्री वे हैं कर्नाटक के राज्यसभा सीट से एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997। भारत के 12वें प्रधानमंत्री वे इंद्र कुमार गुजराल पंजाब के राज्यसभा सीट से 1997 से 1998। और भारत के 13वें प्रधानमंत्री वे राजस्थान के राज्यसभा सीट से डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका 2 कार्यकाल रहा है 2004 से 9, 2009 से 2014। वर्तमान में भारत के 14वें प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2019, 2019 से लेकर 2024 तक।